प्यारे बच्चों नमस्कार। तो जैसा मैंने पिछली फाइल के एंड में बताया था, साधारण मेलों के बाद अपन पढ़ेंगे पशु मेले। तो वो अपन देखते हैं पशु मेले। ठीक है। सबसे पहला पशु मेला अपन देखते हैं मल्लिनाथ जी पशु मेला। ठीक है। बढ़ता कहाँ अपने तिलवाड़ा बाड़मेर लूनी नदी के किनारे। पहले भी मैंने बताया था मल्लिनाथ जी तल्लिनाथ जी कल्लिनाथ जी जब पढ़े थे तब भी आया था मल्लिनाथ पशु मेला। ठीक है। अब जैसे ये जो है ना मेलों को जो मैंने जचाया है वो अपने हिंदू कैलेंडर के महीनों के हिसाब से जमाया हुआ है। ठीक है। बाकी अभी इसके बाद में मैप पे और देखेंगे तो अभी देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मल्लिनाथ जी पशु मेला। ये चैत्र कृष्ण 11 है ना। जैसे 11 में जैसे अपन ने जब चैत्र महीना पढ़ा था तो 11 में मैंने बताया था जैसे जोहर 11 है कि नहीं है, मल 11। तो मल 11 जो थी ये मल्लिनाथ जी पशु मेला है ना। चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11। ठीक है। करीबन 15 दिन, 4 और 11 15 दिन हो जाते हैं। ठीक है। तो इसमें ये चैत्र, ये कोई भी जैसे मेला है ना, जैसे उसमें जैसे स्टार्टिंग और एंड डेट दोनों लिखी हुई हो तो स्टार्टिंग डेट कंपेरेटिवली ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है। कई बार तो महीना ही पूछा जाता है सिंपल सा ऐसे, है ना। तो चैत्र कृष्ण 11। ठीक है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये प्राचीनतम। ये राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला है। कौन सा? मल्लिनाथ जी पशु मेला। कृष्ण चैत्र कृष्ण 11। और चैत्र पहला महीना होता है, अपन नववर्ष का जानते ही है। मतलब हिंदू कैलेंडर का पहला महीना होता है तो नववर्ष भी अपन मनाते हैं, हिंदू नववर्ष। ठीक है। और प्राचीनतम पशु मेला है ये। ठीक। तो देखो प्राचीनतम हो गया सबसे पुराना और सबसे पहले महीने में। ठीक है। तो प्राचीनतम को सबसे अपन ने पहले महीने में लिया। तो ऐसे जो छोटे छोटे जो क्लू मैं आपको जैसे बताता हूँ ना, इनको यहाँ रखा करो, ऐसे ही उड़ाया मत करो हवा में। मैंने क्या बोला कि सबसे पुराना जो उसको सबसे पहले लिया अपन ने, तो यही क्वेश्चन आपको सही करा देगा। सबसे पुराना, अच्छा मल्लिनाथ जी सबसे पहले चैत्र माह ऐसे। अब सबसे पुराना है तो कब से चालू हुआ? 1593। मारवाड़ के राजा मोटा राजा उदय सिंह, इन्हीं की बेटी थी जोधाबाई, जिसका विवाह था जहांगीर के साथ, है ना। अकबर की पुत्र वधू और जहांगीर की पत्नी जोधाबाई। ठीक है। जोधपुर की राजकुमारी जोधाबाई इन्हीं की बेटी थी, मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है। मारवाड़ के ये राजा थे। ठीक। तो सबसे पुराना कौन सा है पशु मेला? अपने मल्लिनाथ जी पशु मेला। किन्होंने चलाया? मोटा राजा उदय सिंह ने। कब? 1593। ठीक है। चैत्र माह हो गया। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं बलदेव पशु मेला। ठीक है। ये बलदेव मिर्धा जो नागौर से अपने सांसद हुए हैं, ठीक है, वही उन्हीं का है ये बलदेव पशु मेला नाम। ठीक है। मेड़ता नागौर। ठीक। मेड़ता सिटी, मेड़ता नागौर। ठीक है। चैत्र शुक्ल 1 से पूर्णिमा तक, है ना। चैत्र शुक्ल कब से? पूर्णिमा तक बलदेव, है ना। तो ये नागौर में 3 आएंगे, एक बलदेव आएगा, बलदेव पशु मेला, एक तेजाजी आएगा और एक रामदेव जी आएगा। रामदेव जी नीचे लिखा हुआ है लास्ट में, ये मानसर रामदेव जी। ठीक है ना। वो जब अपन मैप पे पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा सर, अभी तो महीने के हिसाब से देखो, है ना। बलदेव पशु मेला। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़ बैसाख, बैसाख मैंने याद रख लो वैसे, इसमें बैसाख में, और एक बैसाख ज्येष्ठ बैसाख मतलब माघ फागुन चैत्र बैसाख और फिर उसके बाद आता है जेठ। ठीक है। तो बैसाख मैंने याद रख लो। और ये जैसे याद कैसे कराया था मैंने आपको, ध्यान हो कि बैसाख पूर्णिमा, पीपल में पानी जा रहा है, नक्की झील का, बाणगंगा का। ठीक है ना। फिर याद कराया था अपन ने देवयानी। ठीक है। देवयानी, मातृ कुंडिया, फिर मातृ से मती आ रहा था और फिर गोतमेश्वर था। ऐसे ऐसे याद कराया था ये। बैसाख पूर्णिमा वाले पीपल पूर्णिमा की निकाल के देखो, पता चलेगा आपको, है ना। तो गोमती सागर पशु मेला अपने हो गया झालरा पाटन झालावाड़ बैसाख माह के अंदर। ये सारे के सारे मेले में बता रहा हूँ त्योहारों में अपन ने पढ़े हुए लिस्ट में। त्योहारों में टाइम लगने का सबसे बड़ा कारण था अपन ने इंटीग्रेटेड पढ़े हैं उनको। तो कहीं भी कंफ्यूजन हो एक बार वीडियो को देखो, बिल्कुल सही समझ में आ जाएगी जी। ये रिवीजन नहीं किया, ढंग से समझा नहीं, वीडियो को फॉरवर्ड कर करके देखा है, माइक्रो बनाया नहीं, इसलिए याद नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं गुगामेडी। गुगामेडी पशु मेला अपने नोहर हनुमानगढ़, नोहर और लिख लो। ठीक है। नोहर हनुमानगढ़। और इसको याद कैसे रखना अपने को? SP2BP, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा, भाद्रपद इसको पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा। तो एक महीना हो गया ना, पूर्णिमा से पूर्णिमा एक महीना हो जाता है। तो ये सही है। और ये राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है, सबसे लंबी। तो ये जो विशेषण आए जा रहे हैं ना, अभी आया था प्राचीनतम मल्लिनाथ जी, सबसे लंबी अवधि अपने गुगा जी पशु मेला, सबसे ऊपर जो हनुमानगढ़ में से सबसे ऊपर वाला सबसे लंबी हनुमानगढ़, सबसे नीचे वाला बाड़मेर में सबसे पुराना, बीच में भी तेजाजी आएंगे जो पढ़ेंगे सर्वाधिक आय वाला, है ना। तो इसको और याद कैसे रखना? SP2BP, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा। ये बीच वाला कौन सा? अपने सॉरी सबसे ऊपर वाला गुगा जी, SP2BP। ठीक है। फिर आएगा नेक्स्ट तेजाजी पशु मेला, ये पर्वतसर नागौर। ठीक है। ये कब? SP2BA,
है ना। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या, भादवा अमावस्या, SP2BA, SP2BA। और ये कैसे था अपने गुगा जी हनुमानगढ़ वाला, SP2BP, याद रखना ये SP कॉमन है, लेकिन गुगा जी BP है भाद्रपद पूर्णिमा, तभी एक महीना होएगा। और ये देखे श्रावण पूर्णिमा से भादवा अमावस्या 15 दिन ही हुए इसमें तेजाजी पशु मेले में। ऐसे पहले भी मैं बिल्कुल डिटेल में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं बजरंग और जसवंत, ये दोनों एक साथ आएंगे अपने आश्विन माह में, बस पक्ष का ही फर्क है। बजरंग पशु मेला अपने उज्जैन भरतपुर, है ना, अच्छा उज्जैन भरतपुर, आश्विन कृष्ण तृतीया। और जसवंत पशु मेला आश्विन शुक्ल पंचमी, ठीक है। दोनों आश्विन माह में बजरंग और जसवंत, समझ गए। पहले अपन ने ढंग से मेहनत करी हुई है, इसलिए मक्खन की तरह चलती है गाड़ी। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं चंद्रभागा। तो चंद्रभागा अपने क्या झालावाड़, झालावाड़ जब गोमती सागर आया था, है ना, लेकिन गोमती सागर था बैसाख पूर्णिमा पे। और ये अपन कब देखते हैं चंद्रभागा पशु मेला अपने, वेरी गुड, कब, जैसे मैं बता रहा स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है, तो स्नान का महत्व कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, है ना, कार्तिक शुक्ल 11 पूर्णिमा आ जाता है, कोई इशू नहीं है इसमें। फिर पुष्कर पशु मेला देखते हैं अपन, तो वेल नोन है ही अपने, तो कार्तिक पूर्णिमा शुक्ल से माघ से, बस कार्तिक माह याद रख लो अपने, है ना, कार्तिक पूर्णिमा को क्लाइमेक्स होता है इसका। बाली पशु मेला ये अपने बाली पाली के अंदर है, 1 से 7 जनवरी पोष माह में होता है। निमाज, है ना, निमाज भी पाली के अंदर ही है, ये अपने फागुन माह के अंदर होता है, ठीक है। बाली और निमाज, अरे निमाज का पूछा जाता है, निमाज पशु मेला। निकुंभ कहाँ है, निकुंभ चौहान अपन अलवर में पढ़ेंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ से पढ़ेंगे तब आएंगे, किलो में भी आएगा, ठीक है। निकुंभ चौहान अलवर। और ये है निमाज, निमाज कहाँ है अपने पाली, याद होना चाहिए, पूछ लेते हैं। फिर 12 नंबर पर देखते हैं रामदेव पशु मेला, ये नागौर के अंदर ही है, मानसर नागौर, ठीक है, मानसर नागौर में। और ये बढ़ता किस महीने में अपने, माघ माह के अंदर, है ना, माघ शुक्ल एकम से माघ पूर्णिमा तक, है ना, माघ माह के अंदर। माघ वही महीना है, वो तिल तिला है, किस पक्ष में देखो ना, माघ में अपने तिल, छठ तिला, मौनी अमावस्या, ये वही माघ है, बसंत पंचमी, समझ गए। तो ये है रामदेव पशु मेला अपने मानसर और माघ माह आ रहा है, मानसर माघ। फिर शिवरात्रि पशु मेला अपन ने देखा ही था, जब शिवरात्रि में अपने ढंग से पढ़ा था, तो देखा था अपन ने घुसमेश्वर महादेव है, और अपने शिवरात्रि मेरा करौली, एंड देन सपेऊ धौलपुर, ऐसे हल्देश्वर बाड़मेर देखा था, एक लिंग जी देखा था अपन ने, है कि नहीं है। और हरणी और सारण महोत्सव अपन ने देखा चित्तौड़ में, ऐसे, ठीक है। तो शिवरात्रि पशु मेला, शिवरात्रि अपने करौली, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि सर करौली में तो अपन ने देखा है त्रिकुट पर्वत के ऊपर कौन, कैला देवी, तो वो तो देखो सर वो तो दुर्गा माता अर्पण, शिवरात्रि का दिमाग नहीं लगाना है अपने को, कैला देवी वहां तो महावीर जी का मंदिर है, श्री महावीर जी करौली, ऐसा क्या है ना। तो शिवरात्रि पशु मेला अपने करौली। और कब बढ़ता है, फागुन कृष्ण 13 को, फागुन कृष्ण 13 को क्यों, क्योंकि इसी दिन होती है क्या अपने शिवरात्रि। पढ़ा था अपन ने सारा, जो फागुन माह पढ़ा था उसके अंदर, ऐसे। तो ऐसे देखो ये अपने शॉर्ट एंड स्वीट पशु मेले हैं, इनको अपन को याद रखना है, ठीक है। मैप पे जैसे मैं दिखा दूं आपको, मैप पे ये देख लो, ऐसा कैसा मैप बनाना है अपने को अपने नोट्स में, ठीक। ये है देखो गुगामेडी, गुगामेडी आ रहा है अपने, अभी जैसे अपन ने देखा गुगामेडी, ठीक है, गुगामेडी पशु मेला। और ये वो पशु मेला है जो सबसे लंबी अवधि तक चलता है। तो क्या पढ़ा था अपन ने, SP2BP, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा, समझ गए। ये जसवंत पशु मेला है अपने भरतपुर के अंदर, जसवंत। देखो इसको याद कैसे रखना है अभी, है ना, इसको एक बार इसको बोलो, मैंने ये समझो कि मैंने अभी गूगल बताया नहीं, इसको अपन क्लॉकवाइज पढ़ते हैं, याद कैसे रहेगा मैं बता रहा हूँ। ये 13 है पशु मेला, 13 के 13 याद कैसे रहेंगे, ठीक है ना। यूं लाइन खींच दो एक, तो यूं ऐसे, ठीक है, यूं, ये बीच में अरावली, अरावली के पूर्व में, अरावली के पश्चिम में। अभी अरावली के जो पूर्व में वो देखते हैं, जसवंत, जसवंत अपन ने देखा भरतपुर के अंदर, है ना। एक तो जसवंत देखा था, और जसवंत के साथ ऊपर की साइड लिखो बजरंग, है ना, ऊपर की साइड इसलिए क्योंकि बजरंग कृष्ण पक्ष में, जसवंत शुक्ल पक्ष में। तो बजरंग देखा अपन ने आश्विन कृष्ण तृतीया, जसवंत देखा अपन ने आश्विन शुक्ल पंचमी, ठीक है। तो बजरंग हो गया और जसवंत हो गया, लिस्ट में आप याद करो, इधर लिखा हो तो बजरंग, इधर लिखा हो तो जसवंत, ऐसे। फिर शिवरात्रि पशु मेला हो गया अपने, तो फागुन कृष्ण 13, 3 हो गए, 2 ये नीचे है। गोमती सागर पशु मेला अपन ने देखा बैसाख पूर्णिमा, और चंद्रभागा पशु मेला अपन ने देखा कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है।
तो 5 हो गए ना, 2 3 और 4 5, 5 हो गए, 5 तो ये हो गए, वेरी गुड। अब अपन इनको इन लाइन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो गुगा जी, ठीक है, तो ये क्या याद करेंगे, एसपी टू बीपी, समझ गए, श्रावण पूर्णिमा से बृहस्पति पूर्णिमा। अब ये जो तीनों है ना, ये थोड़े मैंने गलत लिख दिए हैं, सीक्वेंस इसका अभी सही करो। सबसे पहले तो अपन को लिखना है रामदेव जी, दूसरा तेजा जी और तीसरा बलदेव जी, ऐसे लिखना है। क्योंकि पहरा गोमा अपन देखते हैं ना, तो पहरा गोमा में पहरा गोमा ये रामदेव जी आ गया, फिर तेजा जी और बलदेव जी, अपने बलदेव मिलता तो सबसे लास्ट के अंदर लेटेस्ट है मतलब, तो उनको नीचे रखना है। तो रामदेव जी, तेजा जी और अपने बलदेव जी, ऐसे याद रखना है। तो रामदेव जी वाला जो देखा अपन ने माघ माह के अंदर देखा माघ, तेजा जी वाला जो देखा अपन ने, तो तेजा जी वाला जो है मेला, ये जो अपन देखते हैं यहाँ पे, तो तेजा जी पशु मेला कब है अपने, तेजा दशमी जो अपन देखते हैं, ठीक है। तेजा दशमी पे तो अपना जो मनुष्य वाला है, यहाँ पे क्या है अपने तेजा जी का, अपन याद करेंगे श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या, ठीक है, ये है। और बलदेव पशु मेला अपने चैत्र माह के अंदर है ही, चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र शुक्ल एकम, सॉरी शुक्ल पक्ष, नववर्ष जो होता है ना, नववर्ष में था अपने नववर्ष, नवरात्रा, चेटीचंड, बलदेव बल, अरुंधति, वृद्ध बल, ऐसे था वो। तो चैत्र शुक्ल एकम। तेजा जी का जो मनुष्य को मेला है ना, वो है अपने भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ये जानवरों वाला पशुओं वाला तो अपने श्रावण के अंदर ही, क्योंकि श्रावण के अंदर घास खूब उगती है। ये तो वैसे ही मरु प्रदेश का हिस्सा है, 13 जिले अपने मरु प्रदेश में, तो बारिश में थोड़ी बहुत पानी बारिश होती है थोड़ी बहुत, तो उससे से वो घास उग जाती है और उससे से वो पशु फूट चढ़ते रहते हैं। तो इसलिए मेले में इनको चारे की व्यवस्था करने की कोई दिक्कत नहीं होती, ये साइंटिफिक रीजन है। और पूर्णिमा में नेचुरल लाइट आकाश में होती है, तो मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, समझ गए। फिर इसके बाद अपन पढ़ते हैं पुष्कर। तो पुष्कर अपने है कार्तिक पूर्णिमा। देन बाली और निमाज देखे अपन ने फागुन में ही है, एक पोष एक फागुन, ठीक है। मल्लिनाथ जी पशु मेला अपन ने देखा, तो चैत्र कृष्ण 11, ये मल्लिनाथ जी पशु मेला हो गया, ठीक है। तो अब देखो अरावली वाले में कितने हैं, 1 और 3 4 5 और 6, और एक इधर ही हो गया 7, तो 13 हो गए कि नहीं हुए, देख गिने अपन, 1 3 और 2 5 6, 6 और 3 9 और 1 10 11 12 13 हो गए, है कि नहीं। तो ऐसे ही वैज्ञानिक तरीके से पढ़ोगे ना, तो एक अलग ही खुशी मिलेगी वैज्ञानिक तरीके से पढ़ने। तो देख लो इधर से, आप मैं आपको 13 गिना देता हूँ, इधर से गिनो, देखो बजरंग जसवंत अपने करौली 3, गोमती एंड चंद्रभागा 4 5। फिर इधर आ जाओ अपने अरावली श्रृंखला पे, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 5 तक आगे 6 गुगा जी पशु मेला, 7वां रामदेव जी, 8वां तेजा जी, 9वां बलदेव जी, 10वां पुष्कर, 11 बाली, 12 निमाज और 13 मल्लिनाथ जी, प्राचीनतम, 1593 महाराजा उदय सिंह, समझ गए। ये चीज थी, है ना। तो मेले में ये था। अब जैसे क्या है, पशु मेले में क्या होता है, जब पशु मेले जब अपन पूछते हैं ना, तो वो जो अपने मानव वाले जो मेले, साधारण मेले, उनमें कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको एक शीट दिखाना चाहूंगा, वैसे तो अपन ने पहले भी उसको पढ़ा है, मैं वापस दिखा देता हूँ एक बार। अपने 19 नंबर पेज पे है वो, ये 19, ये है ना, शायद आपने पहले बना ली होगी, नहीं बनाई तो आप बना लेना। इसमें देखो क्या है, इस सीट की ब्यूटी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इस सीट इस सीट की इस सीट की ब्यूटी ये है कि इसमें ना देखो, ये तो पशु मेले हैं और वो साधारण मेले हैं, और इधर देवताओं के नाम लिखे हुए, देखो रामदेव जी, पैरागोमा के हिसाब से लिखे हुए रामदेव जी, गुगा जी, देन तेजा जी और लास्ट में मल्लिनाथ जी, ऐसे। अब देखो पशु मेले पशु मेले में जो अपन ने पहले पढ़े याद है ना, अच्छे देखो वो बता देता हूँ। जैसे देखो गुगा जी का देखा अपन ने, SP टू BP, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा, सबसे लंबे होते चलने वाला 1 माह। तेजा जी का देखा था SP टू BA, ठीक है, ये हो गए। मल्लिनाथ जी का देखा था अपने चैत्र कृष्ण 11, मोटा उदय सिंह, ठीक है। अब बचे रामदेव जी, तो रामदेव मानासर और माघ, ये आ गया माघ शुक्ल 11। तो ये तो हो गए अपने पशु मेले। अब अपन आए साधारण मेले के अंदर, तो रामदेव जी का देखो, रामदेव बाबेरी दूज याद है आपको, बाबेरी दूज है कि नहीं, और 11 बाबेरी दूज, फिर और 11 अपन देखते भाद्रपद शुक्ल 11, वो जो उन्होंने समाधि ली वो।
बाबरी दूज में ना, जैसे दूज को गुजराती में दूज बोलते हैं, ऐसे बाबरी बीज, दूज को बीज बोलते हैं, तो बाबरी बीज बोला जाता है, बाबरी दूज। ठीक है, फिर अपन गुगा जी का साधारण मेला अपन देखते हैं। तो भास्कर कृष्ण नवमी को, जन्माष्टमी से अगले दिन गुगा नवमी जो बोलते हैं, भाई जन्माष्टमी तो कृष्ण जन्माष्टमी, अष्टमी आ गया, गुगा नवमी बोला, गुगा नवमी ऐसे। ठीक है, तो ये आ गया बीके 9। फिर तेजाजी में अपन जैसे देखते हैं, तो तेजाजी की इस दिन मृत्यु हुई, वो कौन सा है, मतलब तेजाजी का जो मेला बढ़ता है वो साधारण मेला बता रहा हूँ। पशु मेला आप पूछना होगा तो वो लिखेगा तेजाजी पशु मेला, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रवा मास। और केवल तेजाजी का मेला पूछते हैं तो मतलब वो साधारण मेले की बात कर रहा है ना। जैसे मान लो पूछा तेजाजी का मेला कब बढ़ता है, उसमें दोनों ऑप्शन है, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या और दूसरी तरफ ये भाद्रपद शुक्ल दशमी, दोनों उसमें ऑप्शन है। तो आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल दशमी, क्योंकि पशु मेला पूछना है तो उसमें वर्ड डालेगा वो पशु एग्जैक्टली, है ना, ऐसे ध्यान रखना है। तो ये BS10 भाद्रपद शुक्ल दशमी, ठीक है, जिसको अपन तेजा दशमी बोलते हैं ये। तो इस दिन अपने क्या हुआ था, तेजाजी का निधन हुआ था। ठीक है, जन्म कब है तेजाजी का, माघ शुक्ल 14 को जन्म है, MS 14 को। ठीक है, अब देखो ये माघ के अंदर क्या क्या भिड़ेगा, जैसे बताऊं, माघ शुक्ल 14 जब ये तारीख चल रही है ना तेजाजी का, अपने रामदेव जी का जो सॉरी तेजाजी का जो जन्म है, और उसी समय रामदेव पशु मेला होता है। देखो माघ शुक्ल 11 से लेकर माघ पूर्णिमा, तो इसमें 14 बीच में आ रही है कि नहीं आ रही, शुक्ल 14, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि रामदेव जी का जैसे जो जन्म है वो अपने रामदेव जी का जो पशु मेला है, रामदेव जी पशु मेला और तेजाजी का जन्म एक ही माह में है। रामदेव पशु मेला माघ माह के अंदर है, और तेजाजी का जो जन्म है वो भी माघ माह के अंदर है, और तेजाजी का निधन जो है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को है, जिसको हम तेजा दशमी बोलते हैं। तो रामदेव पशु मेला ये आ गया। मैं किन की बात कर रहा हूँ, रामदेव पशु मेला, ये रामदेव पशु मेला और तेजाजी का जन्म एक ही माह के अंदर है, माघ माह में। ठीक है, और तारीख भी बिल्कुल सेम है, मतलब शुक्ल 11 से पूर्णिमा के बीच में 14 आएगी कि नहीं आएगी, ये कह रहा हूं मैं, सेम है ना। तो ये याद रखना है, तेजाजी का जन्म और रामदेव पशु मेला दोनों एक ही माह के अंदर है ना, ऐसे। और जो रामदेव जी का जन्म और तेजाजी का जो जन्म है वो एक महीने में नहीं, रामदेव जी का जन्म तो भाद्रवा के अंदर है, ऐसे, है ना। तो क्या है, सेम क्या है, रामदेव पशु मेला और तेजाजी का जन्म वो दोनों एक साथ है, मतलब एक महीने में, माघ माह में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों को। बाकी तो सारे अपन ने पढ़े हुए अच्छे से, अब इतने अच्छे से पढ़े हुए हैं कि इससे ज्यादा अच्छा पढ़ने की गुंजाइश ही नहीं, मैं आपको एक बार बताऊं। ऐसा नहीं कि मैं तारीफ कर रहा हूं, सब अपन ने देखा हुआ है कि कैसे क्या होता है, चीजें कैसे क्या। यही जो अपन ने सारी चीज पढ़ी 3 घंटे मान लो, ज्यादा से ज्यादा 2.5-3 घंटे फिनिश हो जाता उतने में, है ना। तो अपन ने धीरे धीरे आराम से पढ़ा, उसका मकसद यही था कि आप उसको डाइजेस्ट करते जाओ। खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा जरूरी खाया हुआ पचे और वो शरीर को लगे, है कि नहीं है, ऐसे। ठीक है, तो ये सीट इसके साथ में थी। बाकी अपन ने पशु मेले अपन ने ऐसे देख लिए, ये तो कंबाइंड सीट है, उसमें है, चल रहा था ये सारा, है ना। तो ऐसे करके ये जो अपना थ्योरी की जो क्लास थी अपने त्योहारों से रिलेटेड, वो ये लास्ट क्लास है। इसके बाद अपन देखेंगे अपन जो क्वेश्चंस हैं अपने पूरे त्योहारों और मेलों से रिलेटेड, उनके बारे में, है ना। तो क्वेश्चन में मजा जब ही आएगा जब ये सारे वीडियोस आप अच्छे से देखो, है ना। इतनी मेहनत इनके अंदर लगी है, आप महसूस नहीं कर सकते कि कितना हार्डवर्क इसके अंदर कितना क्या लगा है। वो तो आप जब एग्जाम दोगे और पेपर जब निकालोगे ना, तब यू विल कम टू नो इसमें कितना हार्डवर्क है। समझ रहे हो इस चीज को, तो आनंद उठाओ उस चीज का। इस हार्डवर्क का मजा तभी है जब आप पढ़ के अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करो, तभी मजा है मेरे हार्डवर्क करनी। तो मतलब मेरे लिए थोड़ी है कोई यही था, आपके लिए ही था, है। हलवाई खाना बनाता है तो वो खुद के लिए थोड़ी कि मैं खुद ही खाऊंगा, खिलाने के लिए। लेकिन योग्य व्यक्ति खाए बस इसको, ये हलवाई की मनोकामना होती है कि खाने वाला इसके स्वाद को पहचाने कि हलवाई ने क्या बनाया। समझ गए, हलवाई प्रशंसा का भूखा नहीं है। हलवाई तो वो जो खाना खाता होता है खाना खाते खाते समय जब वो बार बार मांगता है खाने वाला, है ना, मेहमान, तो वही हलवाई के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। देखो बार बार मांग रहा है, सब्जी लाओ, पूड़ी लाओ, है, ये वो है हलवाई की खुशी, ऐसे, है ना। तो करो बढ़िया से इसको। फिर अब नेक्स्ट फाइल के अंदर अपन जो सार्थक फैक्ट्स है त्योहार से रिलेटेड वो देखेंगे, उसके बाद अपन किले वाला टॉपिक चालू करेंगे। ठीक है, तो ऐसे इसको देखो। नेक्स्ट फाइल में अपन मिलते हैं सार्थक फैक्ट्स के साथ। ओके बाय, टेक केयर।